ये जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक अभी देखिए रेलवे, अगर आप देख रहे होंगे कि अभी एक कोरिएंडम नोटिस दिया है। ये 22,000 वैकेंसी के लिए है, ठीक है। ये 25 वाले वैकेंसी के लिए, जो कि हम 26 में देख रहे हैं। इतना लेट ये इसलिए क्योंकि आप जान ही रहे हो कि पिछली वैकेंसी इतनी लेट हो चुकी है कोर्ट केस के चक्कर वक्कर में। तो ये 26 में अभी दिया गया है। तो देख ही रहे हो जैसे कि इसमें 22,000 अप्रॉक्स, 18 से 33, 18,000 बेसिक पे इनिशियल, ठीक है। ये दे रखा। इसमें क्या हुआ है, इसमें डेट चेंज हुआ है, ठीक है। इसमें 21/1/2026 डेट दिया गया था फॉर्म ओपनिंग का, उसको बढ़ाकर अब 31/1 दिया गया है, ठीक है। क्लोजिंग डेट पहले 20 और 2 फरवरी 20 फरवरी का दिया गया था, अब दिया गया है 2 तारीख तीसरा महीना, यानी मार्च तक ये डेट जाएगा। यानी कि 10 से 15 दिन और बढ़े हैं पिछले हुए डेट से, पिछले डेट से 15 दिन और बढ़ाकर इस बार दिया गया है। इसके पीछे अब हम क्या तर्क लगा सकते हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि इसके पीछे क्या तर्क लग सकता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स कह रहे हैं, देखा होगा आप लोगों ने, उन लोगों का थंबनेल देखा होगा। 22,000 से क्या 60,000 वैकेंसी हो गई, क्या 70,000 वैकेंसी हो गई, ये होने वाला है, ये होने वाला, वो होने वाला है। ये खामखा झूठ मूठ का ये सब खबर जो ये लोग जो फैला रहे हैं, बाबू इन सब पे कोई वो नहीं पड़ता है, ठीक है। आप लोग का लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आप लोग ये सब बातों पे ध्यान मत दो। देखो मैं ये कह रहा हूँ, वैकेंसी बढ़ने के चांसेस हैं, ये मैं भी तुमको कह रहा हूँ, बिल्कुल बढ़ने के चांसेस हैं। पर ये 60,000 70,000 ये जाने का कहीं से भी नहीं। ये लोग कह रहे हैं 70,000 तक चल जाएगा, 65,000 जाएगा। ये कहीं से कोई भी तुक ही नहीं है, मैं तुमको बता देता हूँ, ये कहीं से भी कोई तुक नहीं है ऐसा बनने का। पर हाँ, मैं इतना साबित करता हूँ कि हाँ कुछ वैकेंसी बढ़ेगा तो कुछ परसेंट में बढ़ सकता है। वो भी जानते हो किस चीज़ का, ये देखो इसमें क्या है कि वर्कशॉप का वैकेंसी नहीं दिया इस बार रेलवे लेवल 1 में, तो इस बार बढ़ने का चांस सिर्फ और सिर्फ इसी का है। और इसका वैकेंसी जानते हो कितना बढ़ता है, इसका हर वैकेंसी में वर्कशॉप का टोटल वैकेंसी का 14% से लेके टू 15%, 14 से 15% इतना वैकेंसी ही ऑल ओवर वैकेंसी का, जो भी वैकेंसी आता है उसका 15% लगभग वैकेंसी बढ़ता है। तो मैं टोटली आप लोगों को इतना क्लियरली बता दूं कि ये 22,000 से 22 से तो ये 30,000 तक ये वैकेंसी जा सकती है, अगर बढ़ी भी तो। इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो फालतू के बातों में ना आओ, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, अपना स्टडी पे फोकस रखो। वैकेंसी अब रेलवे कैलेंडर वाइज चल रहा है, वैकेंसी हर साल देगा। तो आप इस बार ये अगर इस 32,000 वाले पे अगर कोई चांसेस अगर नहीं बन पाते, कोई बेचारा कोई अगर रह जाता है CCA पर्सन, चाहे कोई भी, चाहे वो ओपन कैटेगरी का भी हो, आप नेक्स्ट वाले बहाली में कर सकते हो। अब आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप हर साल फाइट कर सकते हो। पहले ये नहीं था भाई, पहले ये नहीं था। हमारे टाइम में ये वैकेंसी बहुत लेट करके आती थी, और अगर आती भी थी, जैसे एक साल में अगर एक वैकेंसी अगर आ भी रही है तो कम वैकेंसियाँ आती थी, बहुत कम वैकेंसियाँ आती थी। तो इतना नहीं है। और फिर बीच में आप लोगों ने देखा भी कि 14 के बाद वैकेंसी जो आना चालू हुई वो 5-5 साल के डीले पे आती थी। तो उससे क्या था कि बहुत सारे बेचारों का, बहुत किसी का एज वगैरह निकल जाता था। तो इस पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कैलेंडर वाइज अगर दे रहा है रेलवे, तो जो कोई भी वैकेंसी दे रहा है ना, वही सबसे बढ़कर बात है आज के डाइट में बेरोजगारी के अनुसार, ठीक है। तो इतनी ही वैकेंसियाँ बढ़ सकती हैं, तो फालतू के चक्करों में ना पड़ो। मैं इतना ही बोलूँगा, जो सटीक है, जो सही खबर है, मैं इतना ही बताऊँगा। 14 से 15% वैकेंसियाँ बढ़ सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे वर्कशॉप में। हाँ, अब बाई चांस अगर ये बहुत कुछ उलटफेर हो जाए, अगर और भी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए, मैंने आपको अपने किसी वीडियो में ही बताया था कि पहले 21 तरह की पोस्टें थी लेवल 1 में, 21 तरह की पोस्टें थीं। उसके बाद उन पोस्टों को 19 किया गया, 14 किया गया,
अब बात आ गई है 11, मात्र 11 पोस्टों पे वैकेंसियाँ दी गई है। तो ये ध्यान देने वाला है कि भाई देखो वर्कलोड काफ़ी है। अभी रेलवे में एम्प्लॉय होने के नाते मैं खुद ही बताऊंगा कि हाँ, हर जोन में वर्कलोड ज़्यादा है और ठेके पे काम चल रहा है। तो ये कोई रेलवे नहीं कराता, ये देखो सरकार के अंडर में सब कुछ होता है और सरकार के द्वारा ही ये सब चीज़ें हैं। कोई रेलवे अपने मन से नहीं करता है मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर देखो, अगर आप राइट वे में जाओ, देखो अब इसमें क्या है कि 24 में भी 32,000 से वैकेंसियाँ 60,000, 70,000, 75,000 तक बढ़ जाती। पर लोग असली राइट वे में नहीं गए। कोई ITI कर रहा था, कोई बोल रहा था सीट के लिए। तो इसमें क्या है कि बट गए इसमें। तो वही बात है, जिस तरह की सरकार है, जिस तरह की हमारी सरकार है, उस हिसाब से वही है कि बटोगे तो कटोगे। वही कट गया सबका। इसलिए अगर आवाज़ उठानी है तो एक यूनिटी बनाकर उठाओ। एक यूनिटी से अगर चलोगे तो ज़रूर सीटें अच्छी खासी बढ़ सकती हैं। बस इस वीडियो के माध्यम से यही समझाना था। तब तक के लिए बने रहो मेरे साथ, एक यूनिटी बनाओ। मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हो सके तो यूनिटी के साथ रहो और एक यूनिटी बनाओ और एक वे में चलने की कोशिश करो। अगर इस तरह से चलते हो तो सीटें बिल्कुल इंक्रीज़ होगी। और जो उम्मीदें लगाई जा सकती हैं कि जो वर्कशॉप में जो 14 से 15% सीटें बढ़ सकती हैं, शायद वो और कैटेगरी में और सारे डिपार्टमेंट में भी सीटें बढ़ सकती हैं। तो एक यूनिटी में चलने की कोशिश करो। यूनिटी के साथ चलोगे, अगर अपनी बात उठाओगे तो सरकार को क्या, बड़ी से बड़ी सरकार झुकती है। तो इसलिए बंटने की कोशिश मत करो, कोई अलग अलग मुद्दा मत उठाओ, एक मुद्दा लेकर चलो। और जहाँ तक ये है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए एक यूनिटी लेकर चलो।